Hello students and welcome back to the video lecture of Visual Basic and Introduction to .NET. First of all, let's see the content of this lecture. So, content of these lectures are, this is our lecture 10 and we are in unit 2, that is controls and procedures. So, in previous two lectures we have seen many controls of Visual Basic, that is form, label, text box, frame, checkbox, option button, list box, combo box, timer, scroll bar, picture, image, file controls and artwork controls. And in today's lecture we are going to see another controls of Visual Basic, that is called ActiveX controls. So what are they? Let's see. First is tab strip, second is status bar, third is slider, fourth is month view, fifth is DT picker, and last is common dialog. So what is ActiveX control? First of all, what is ActiveX control? So in previous two lectures we have seen some basic controls of Visual Basic, that is form, labels, text boxes. These all tools or these all controls are present in toolbox, which are in IDE. Visual Basic की जो IDE है उसके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है, जो विंडो हमें दिखाई देता है विजुअल बेसिक का, उसके लेफ्ट साइड में टूल बॉक्स होता है. उस टूल बॉक्स में ये सारे जो प्रीवियस दो लेक्चर में हमने कंट्रोल्स देखे वो सारे हमको वहाँ मिलते हैं. लेकिन वीबी के अंदर कुछ कंट्रोल्स ऐसे भी हैं जो उस टूल बॉक्स के अंदर नहीं रहते हैं. वहाँ पर टूल बॉक्स के अंदर ओनली 22 कंट्रोल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रोल्स प्रेजेंट है जिसको कि हमें क्या करना पड़ता है, जब भी यूज़ करना होता है उसके पहले हमें उन्हें एक्टिव करना पड़ता है. मीन्स वो कहीं और होते हैं, वहाँ से उन्हें हमको एक्टिव करके हमारे टूल बॉक्स के अंदर ऐड करना पड़ता है. इसलिए हम इनको बोलते हैं एक्टिवेक्स कंट्रोल. सो एक्टिवेक्स कंट्रोल मीन्स व्हाट, जो वो कंट्रोल्स जो टूल बॉक्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है लेकिन विजुअल बेसिक के अंदर प्रेजेंट है, जो कि हमको कंपोनेंट्स में जाके लाना पड़ता है. तो जब हम वहाँ से जाके वो टूल बॉक्स वो कंपोनेंट कंट्रोल्स को एक्टिव करते हैं तो वो हमारे टूल बॉक्स के अंदर दिखते हैं. इसलिए हम इनको एक्टिवेक्स कंट्रोल बोलते हैं कि जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी तभी हम इनको एक्टिव करेंगे. तो इसमें कौन कौन से हैं? टैब स्ट्रिप है, स्टेटस बार है, स्लाइडर है, मंथ व्यू है, DT पिकर है, कॉमन डायलॉग है. एक्चुअली बहुत सारे हैं बट जो इम्पॉर्टेंट है वो ही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टैब स्ट्रिप से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टैब स्ट्रिप? द टैब स्ट्रिप कंट्रोल प्रोवाइड्स अ ग्रुप ऑफ टैब्स ईच ऑफ विच एक्ट्स एज अ कंटेनर फॉर अदर कंट्रोल्स. मतलब यहाँ पर ये जो टैब स्ट्रिप होता है ये हमने जनरली कैलकुलेटर जैसे हम देखते हैं उसमें हम देखते हैं वहाँ पर एक टैब स्ट्रिप होता है जहाँ पर हम ऐड पे, एडिशन पे, मल्टीप्लिकेशन पे, सब्ट्रैक्शन पे क्लिक करते हैं. सो द टैब स्ट्रिप कंट्रोल प्रोवाइड अ ग्रुप ऑफ टैब्स. अलग अलग टैब्स जो होते हैं उसके ग्रुप ऑफ टैब्स जो हैं वो एक टैब स्ट्रिप के अंदर होते हैं. ईच ऑफ विच एक्ट्स एज अ कंटेनर फॉर अदर कंट्रोल. दूसरे इसके कंट्रोलर होते हैं. जैसे कि आप मेनू बार देखते हो, मेनू बार में क्या होता है, जैसे कि फाइल का मेनू है उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो उसके अंदर आपको और ऑप्शन दिखते हैं. तो ये जो स्ट्रिप है, फाइल है, एडिट है, व्यू है, ये सब है, ये एक टैब स्ट्रिप है. तो वैसे ही हम अगर, क्योंकि हम विंडोज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, इसीलिए हम अपने एप्लीकेशन में भी ऐसा टैब स्ट्रिप लगा सकते हैं. तो टैब स्ट्रिप क्या है? ये एक कंटेनर है जिसके अंदर के हम और कंट्रोल्स को रख सकते हैं. ओनली वन टैब विल रिमेन एक्टिव एट अ टाइम, डिस्प्लेइंग द कंट्रोल्स इट कंटेन एंड हाइड्स द कंट्रोल्स ऑफ अदर टैब. एट अ टाइम आप टैब स्ट्रिप में टैब कितने भी बना सकते हो लेकिन एट अ टाइम एक ही एक्टिव रहेगा और आप बाकी के कंट्रोल्स को आप इसमें हाइड करके रख सकते हो. मेनू में आप देखते हो फाइल मेनू लिखा होता है लेकिन उसके अंदर सेव एज, कट, कॉपी पे, एडिट के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब हाइड होता है. तो आप इनको हाइड भी कर सकते हो. यूजिंग दिस कंट्रोल मल्टीपल पेजेस कैन बी डिफाइंड विद इन सेम एरिया ऑफ अ विंडो और डायलॉग बॉक्स एप्लीकेशन. इससे क्या होगा कि आपकी स्पेस बचेगी. आप मल्टीपल पेजेस जो है इसके अंदर आप छुपा के रख सकते हो, हाइड करके रख सकते हो विंडो के ही अंदर एप्लीकेशन में. वहीं पर आप उसको टैब स्ट्रिप लगा के वहाँ पर बहुत सारे जो आपके एक्शन जो आप परफॉर्म करना चाहते हो उनको आप हाइड करके वहाँ पे रख सकते हो. इन शॉर्ट वी कैन कंसिडर अ टैब स्ट्रिप लाइक अ डिवाइडर इन अ नोटबुक और अ लेबल ऑन अ ग्रुप ऑफ फाइल्स और फोल्डर. तो ये एक डिवाइडर की तरह काम करता है जो कि हम नोटबुक या फिर लेबल्स में यूज़ करते हैं या फिर फाइल्स और फोल्डर के अंदर यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर देखो एक डायग्राम दिखा हुआ है फॉर्म 1 और वहाँ पे देखो टैब 1, टैब 2, टैब 3.
तो जैसे आप सपोज करो कि आप मेनू डिज़ाइन कर रहे हो, तो आप टैब 1 पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर फाइल मेनू, फिर दूसरा वाला एडिट मेनू, टैब पर क्लिक करोगे तो और कंट्रोल्स ओपन होंगे, टैब 2 पे क्लिक करोगे तो और कंट्रोल्स ओपन होंगे. सो दिस इज कॉल्ड टैब स्ट्रिप. नेक्स्ट इज स्टेटस बार. व्हाट इज स्टेटस बार? स्टेटस बार हम लोग ऑलमोस्ट देखते हैं हमेशा. जो वीडियोस देखते हैं हम या फिर कोई मूवीज़ देखते हैं, तो वहाँ पर एक पतली सी लाइन दिखती है जो हमको बताती है कि अभी कितना मूवी हमने देख लिया या कितना हमारा वीडियो हो गया और कितना बचा है. तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेटस बार. तो स्टेटस बार कंट्रोल इज जनरली फाउंड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, नीचे होता है, एंड इज फ्रेम दैट कंसिस्ट ऑफ सेवरल पैनल्स एंड ईच ऑफ विच डिस्प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. हर एक अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर डिस्प्ले करता है. विथ स्टेटस बार यू कैन ईजिली डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट. आप वहाँ पर स्टेटस बार के साथ में आप वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्प्ले कर सकते हो. विंडो एप्लीकेशन जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हो तो वहाँ पर आप करंट डेट बता सकते हो, टाइम बता सकते हो, स्टेटस ऑफ नम लॉक बता सकते हो. नम लॉक की हमने कीबोर्ड में देखी हुई है, तो आप बता सकते हो कि नम लॉक है, ऑन है या ऑफ है. स्टेटस ऑफ कैप्स लॉक बटन, उसका भी स्टेटस बता सकते हो कि ऑन है या ऑफ है. अदर डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेशन एंड द एनवायरनमेंट टू यूज़र, ये सारी चीज़ें आप स्टेटस बार का यूज़ करके बता सकते हो. तो यहाँ पर आप एक स्टेटस बार देख रहे हो जहाँ पर ब्लू कलर की लाइन दिख रही है जिसमें स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार. तो स्टेटस बार जनरली बॉटम में ही होता है, जो कि हम बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर बता सकते हैं कि करंट डेट क्या है, टाइम क्या है, स्टेटस ऑफ नम लॉक, स्टेटस ऑफ कैप्स लॉक एंड अदर एप्लीकेशंस ऑफ द सिस्टम. Next is slider. We already know what is slider. Slider control is a window containing a slider and optional tick marks. यहाँ पर एक टिक मार्क होता है. देखो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में हमको यहाँ पर दिख रहा है स्लाइडर हैं, 3 स्लाइडर्स हैं, RGB. R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू. तो हम यहाँ पर एक बीच में एक एरो दिख रहा है, इसको हम मूव करेंगे तो क्या होगा, ये जो 65, 185, 255 लिखा है, इनकी जो वैल्यूज़ है वो चेंज होने लगेगी. तो स्लाइडर कंट्रोल इज अ विंडो कंटेनिंग अ स्लाइडर एंड ऑप्शनल टिक मार्क्स. इट इज़ यूजुअली used when one would like select discrete value or a set of consecutive values in a range to be selected. हमें उनका जो रेंज है उसको सिलेक्ट करना होता है, उसके लिए हम स्लाइडर का यूज़ करते हैं. इनकी जो रेंज होती है मिनिमम और मैक्सिमम को हम सेट कर देते हैं पहले ही, और बाद में ये जो स्लाइडर है उसको मूव करके उसकी जो वैल्यूज़ है या तो प्लस कर सकते हैं या तो माइनस कर सकते हैं, दोनों हम इसमें कर सकते हैं. इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्क्रॉल बार कंट्रोल्स एंड शेयर्स मेनी प्रॉपर्टीज एंड इवेंट्स विथ वन डिफरेंस दैट कंपेयर्स टू स्क्रॉल बार कंट्रोल. स्लाइडर कैन क्रिएट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्लाइडर. तो ये बिल्कुल ही स्क्रॉल बार के जैसा है. स्क्रॉल बार में भी हमने देखा था हमारे पास 2 स्क्रॉल बार्स थे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. वैसे ही स्लाइडर भी है, लेकिन स्लाइडर जो है ये आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं मिलेगा. सेम ही स्लाइडर को हम हॉरिजॉन्टल भी यूज़ कर सकते हैं और वर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं. तो इट कैन बी मूव्ड बाय ड्रैगिंग इट. आप इसको ड्रैग कर सकते हो, माउस से क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं या फिर उसको हाथ से टच करके उसको ड्रैग करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड slider. So mouse either side of the slide using the keyboard. Next is the month view. अब बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं या फिर हम बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म जो हैं वो फिलअप करते हैं, तो वहाँ पर जब डेट ऑफ बर्थ चुनने की बारी आती है तो वहाँ पर एक कैलेंडर आ जाता है. तो वही है ये मंथ व्यू. यही एप्लीकेशन के अंदर हम अगर कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई सपोज़ करो कि आप किसी शॉप के लिए आप मेडिकल शॉप किसी केमिस्ट शॉप के लिए आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको ये करना है कि आज के डेट डालना है बिल के ऊपर. तो आप क्या करोगे, यही मंथ व्यू टूल आपके इसके सॉफ्टवेयर के अंदर डालोगे ताकि आप वहाँ से इजीली मंथ पिकअप कर सको, डेट पिकअप कर सको. द मंथ व्यू कंट्रोल मेक इट इजी फॉर यूजर टू व्यू एंड सेट द डेट फॉर इन्फॉर्मेशन वाया कैलेंडर लाइक इंटरफेस. आपको कैलेंडर देखने की ज़रूरत नहीं है. आप यहाँ से मंथ व्यू आप टूल बॉक्स में आपके सॉफ्टवेयर में ऐड कर लो, आपके एप्लीकेशन में ऐड कर लो, और वहाँ से आप इजीली वहाँ से डेट जो है वो पिकअप कर सकते हो. तो सिंगल डेट और रेंज ऑफ डेट्स बाय डिफ़ॉल्ट फ्रॉम द करंट मंथ कैलेंडर.
आप यहाँ पर बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन जो फॉर्म्स हम लोग फिलअप करते हैं या फिर बहुत सारे एप्लीकेशंस जब हम फिलअप करते हैं तो वहाँ पे हमको कई बार डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है। तो हम वो डेट ऑफ बर्थ जब डालते हैं तो वहाँ पर एक अपने आप कैलेंडर, वहाँ पर आप एरो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक कैलेंडर आ जाता है। वहाँ से आप आपका ईयर, आपका मंथ और आपका डेट, वो सारी चीज़ें वहाँ से चूज़ करते हो। तो दैट इज़ मंथ व्यू टूल। दिस इज़ यूजफुल टू सिलेक्ट डेट विद द क्लिक्स ऑफ माउस रादर थ्रू कीबोर्ड्स इन द टेक्स्ट बॉक्स। हमें टेक्स्ट बॉक्स से उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम माउस से ही वहीं के वहीं चूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पर हम जो डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर जो हम फोटो पिक देख रहे हैं वो क्या है, मंथ व्यू कंट्रोल है, जहाँ पर आप जो भी डेट आपको सिलेक्ट करना है आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज DT पिकर कंट्रोल। DT पिकर कंट्रोल इज सेम एज दैट ऑफ द मंथ व्यू। ये मंथ व्यू के जैसा है, बट मंथ व्यू में हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, मंथ या डेट सिलेक्ट कर रहे हैं, और DT पिकर में क्या होता है, हम टाइम भी सिलेक्ट कर रहे हैं। डेट टाइम पिकर, DT का मतलब है डेट, T का मतलब है टाइम, और पिकर मतलब DT पिकर कंट्रोल। तो DT picker is known as a date and time picker, and the DT picker control, apart from displaying month view using drop down controls, enables user to set or change date and time information। आप अपनी मर्जी से इसको यहाँ पर मंथ व्यू में क्या होता है कि आप वहाँ पे उसको यूज़र को फिक्स कर दोगे कि नहीं आपको इसी में से चूज़ करना है। लेकिन DT पिकर में क्या होगा, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो, आपको जो भी डेट चाहिए होगी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। लेकिन मंथ व्यू में आप यूज़र जो है वो आपको फिक्स्ड मंथ देगा जहाँ से आपको डेट चूज़ करनी है। तो इनेबल्स यूज़र टू सेट और चेंज द डेट एंड टाइम इन्फॉर्मेशन। ये आप यहाँ पर अपने हिसाब से उसका डेट और टाइम और इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज कर सकते हो। कंपेयर टू मंथ व्यू कंट्रोल, DT पिकर ऑक्यूपाइज लेस स्पेस ऑन द फॉर्म। ये कम जगह लेता है फॉर्म के ऊपर। हमने देखा अभी मंथ व्यू जो है वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, तो ये छोटा सा होता है, यहाँ पर हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं डेट पिकर है, डेट हमने चेक कर रहे हैं हम लोग, टाइम वहाँ पर चेंज कर रहे हैं, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर कस्टमाइज़ कर रहे हैं उसको, तो हम फॉर्मेट भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है DT पिकर की, वो है मीन डेट एंड मैक्स डेट। आपको मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट वहाँ पर आप सेट कर सकते हो। इट डिटरमाइंस द फर्स्ट एंड लास्ट डेट अलाउड बाय द कैलेंडर। पहली कौन सी होगी और लास्ट कौन सी होगी, ये हम बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट। इट डिटरमाइंस द फॉर्मेट टाइप यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन कंट्रोल। इट इज़ लाइक DDMMYY, YYDDMM, MMDDYY। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ द टाइम, डेट। आप किस तरीके से रखना चाहते हो, पहले डे को रखना चाहते हो, पहले मंथ को रखना चाहते हो, पहले ईयर को रखना चाहते हो। तो दिस इज द फॉर्मेट वी कैन चेंज बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी फॉर्मेट। नेक्स्ट इज अप डाउन। इफ फॉल्स द कंट्रोल it is in drop down calendar mode, it is true, then control is time format mode। अप डाउन, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है अप डाउन, जिसमें हम फॉल्स अगर चूज़ करते हैं तो ड्रॉप डाउन में कैलेंडर आ जाएगा, अगर हम इसको ट्रू करते हैं तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा। तो अगर अप किया तो डेट आएगी और डाउन किया तो टाइम आएगा। फॉल्स किया तो कैलेंडर आ जाएगा और ट्रू किया तो टाइम फॉर्मेट आ जाएगा। सो दिस इज़ अवर DT पिकर। मंथ व्यू और DT पिकर लगभग सेम ही होता है, सिर्फ मंथ व्यू क्या होता है, वहाँ पर आपको सिर्फ कैलेंडर दिया जाएगा और वो भी फिक्स्ड, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। DT पिकर में डेट एंड टाइम दोनों मिलेगा और आप उसको अपने हिसाब से उसका फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉमन डायलॉग कंट्रोल। दिस इज अवर लास्ट टूल that we have discussed in this lecture, that is common dialog। So this control provides a standard set of dialog boxes for operations such as। तो अब ये देखो यहाँ पर कॉमन डायलॉग कंट्रोल्स हैं, ये भी एक्टिव एक्स कंट्रोल के ही अंदर आते हैं। ये पहले से एक्टिव नहीं होते हैं, जब भी हमें इनको यूज़ करना होता है उसके पहले हमें इनको एक्टिव करना पड़ता है, इसीलिए हम इनको एक्टिव एक्स कंट्रोल कहते हैं। सो दिस कंट्रोल प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ डायलॉग बॉक्सेस फॉर ऑपरेशन सच एज। यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट ऑफ ऑपरेशंस करने के लिए हमें कुछ कॉमन डायलॉग बॉक्स मिलते हैं, जैसे कि ओपनिंग एंड सेविंग फाइल्स, ओपन करना है, सेव करना है, उसके लिए एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सिलेक्टिंग कलर्स एंड फॉन्ट, इसके लिए अलग से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सेटिंग प्रिंट ऑप्शन, इसके लिए एक अलग से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड कॉमन डायलॉग। अब ये जो कॉमन डायलॉग कंट्रोल है, इसको हम लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें हमारा जो एप्लीकेशन डिज़ाइन किया इसको किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, तब हम कॉमन डायलॉग कंट्रोल का यूज़ करते हैं।
यहाँ पर हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉमन डायलॉग कंट्रोल 6.0 SP3। वहाँ पर और भी नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सारे कंट्रोल्स जो है कॉमन कंट्रोल्स हैं। आपको देखो कंपोनेंट्स के अंदर जाके आपको ये कंट्रोल्स मिलने वाले हैं। आप इनको टिक करोगे, ओके करोगे, अप्लाई करोगे तो ये जो है आपको आपके टूल बॉक्स के अंदर दिखाई देंगे। तो इनका यूज़ क्या है कॉमन डायलॉग कंट्रोल का? जब भी आप किसी आपके एप्लीकेशन को किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तब आप कॉमन डायलॉग कंट्रोल का यूज़ करोगे। सो दिस इज़ अवर टॉपिक एक्टिवेक्स कंट्रोल, जिसमें हमने टैब स्ट्रिप, स्टेटस बार, स्लाइडर, मंथ व्यू, DT पिकर एंड कॉमन डायलॉग देखा है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे प्रोसीजर, एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 2। सो इन नेक्स्ट लेक्चर आवर सेकेंड यूनिट 2 इज़ कंप्लीटेड। हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला लेक्चर जो होगा लेक्चर 11 उसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज़ प्रोसीजर। सो थैंक यू।